सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अशोक टुक अ लोन एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट 6% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, 9% फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर एंड 14% फॉर द रेस्ट ईयर। ही पेड द टोटल इतने रुपए सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर। द लोन टुक बाई हिम बस। कह रहे हैं, हिंदी में देखते हैं अब। अशोक कुछ रुपए 2 वर्षों के लिए वार्षिक दर 6% से लेता है और अगले 7 वर्षों के लिए वो 9% से, और उसके बाद के समय के लिए वार्षिक दर 14% के रूप में लिया। कुल 12 वर्षों के बाद वह साधारण ब्याज इतना रुपए का भुगतान किया। तो वह कितने रुपए ऋण लिया था, उसने कितने रुपए ऋण लिया था। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो और इसको हम केवल चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस की करते रहते हैं तब। तो हम देखेंगे, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। हमें टोटल कितना दिया है यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 234,000 रुपए के रूप में हमें इतना दिया है। और परसेंटेज में हम देखते हैं कि 2 वर्षों के लिए 6%, दो दो वर्षों के लिए 6%, प्लस 7 वर्षों के लिए 9% से, तो 7 वर्षों के लिए 9% से, प्लस कह रहा है उसके बाद के समय के लिए वार्षिक ब्याज दर 14% से ऋण के रूप में लिया। कुल 12 वर्षों में टोटल हमारे पास कितने वर्ष हैं। टोटल हमारे पास 12 वर्ष हैं। एक तो 2 ईयर तो ये हो गए और 7 ईयर ये हो गए। 8, 9, 9 और 3, 12 में से हम जब 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 3 ईयर। तो जो बचा समय है ना, उसके बाद के समय, उसके बाद का समय क्या हो गया, वो 3 ईयर हो गया। भाई टोटल 12 है, तो 2 वर्ष तो ये हो गए, 2 वर्ष के हिसाब से 6% और 7 वर्ष के हिसाब से 9%। तो बचा हुआ समय हमारा कितना हो गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष के हिसाब से कितना है, 14%। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा परसेंटेज में। तो 2×6 = 12 प्लस 9×7 = 63 प्लस 14×3 = 42। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करो, 3 2 5 और 2 7, 6 4 10 और 1 11, 117%। यानी कि 117% की वैल्यू हमारी इतनी है। तो वो कह रहा है कि उसने कितने रुपए ऋण लिया, यानी कि प्रिंसिपल कितना लिया। तो प्रिंसिपल के लिए हम लगाते हैं 100%। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 234,000 बटे 117। ये वैल्यू नीचे आ जाएगी और इस 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको काटेंगे तो 117 दूनी 234, यानी कि 2000 क्रॉस 100, यानी कि 1 2 3 4 5 0 और 2 एकम 2, यानी कि इतने रुपए हमारा क्या आ गया, ऋण आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन। तो हमने क्या करा, हमें 2 वर्ष का दिया है, 7 वर्ष का दिया है, तो और रेस्ट का पूछा है और टोटल कितने हैं हमारे पास 12। तो 2 और 7 9 और 12 का पूछा है, 12 का हमें दिया है तो 7 9 तक का तो हमें पता चल गया। और जो बाद का समय है वो कितना बचा, 3 साल। तो 3 का कितना है, 14%। तो उसको हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इन सब इंटरेस्ट को जोड़ लिया। तो ये परसेंट में हमारे पास 117% आ गया। तो 117% हमारा कितने रुपए के बराबर है, वो इतने रुपए के बराबर है, इसको कर दिया। और ऋण पूछा है यानी कि प्रिंसिपल पूछा है, तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 7 ईयर इज ₹1300 लेस देन प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल। कह रहे हैं कि ये लेस देन प्रिंसिपल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि ये हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, 1300, राइट। ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रेट 5% पर एनम फॉर 7 ईयर इज रुपी रेट इतना लेस देन प्रिंसिपल। तो ये क्या है हमारा, इसे सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा,
सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा, 1 साल का 5% है तो 7 साल का कितना होगा 35। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया 35%। और मूलधन हमारा क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल वो क्या होता है हमारा 100%। और ये क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट लेस देन है प्रिंसिपल से, सिंपल इंटरेस्ट लेस देन है प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल अगर हमारा 100% है और ऐसा ही हमारा 35% है, तो इसका अंतर हमारा क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है रुपीज़ में। और परसेंटेज में हमारा कितना हो गया, 100 में से हम 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 3 गया 6, 65%। यानी कि 65% की वैल्यू हमारी इतनी दी है। तो कह रहा है मूलधन ज्ञात करो, मूलधन हमारा कितना होता है 100% होता है। 100% की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 1300 लिखेंगे, नीचे 65 लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे कट करके देखेंगे, 13 एकम 13, 0, 13 पंजे 65, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 100 क्रॉस 20, यानी कि 0 0 0 और 2 एकम 2, यानी कि 2000 रुपये। यानी कि यही ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लेस देन प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट इज लेस देन प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल मानेंगे 100% और यहाँ से हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, 1 साल का 5% तो 7 साल का 35%। तो लेस देन प्रिंसिपल है तो हमने सिंपल इंटरेस्ट है लेस देन प्रिंसिपल, तो 100 में से हम 35 घटाएंगे तो 65% आ गया। तो 65% की वैल्यू हमें कितनी दी है 1300, तो 100% की कितनी हो जाएगी इतनी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 2000, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सर्टेन मनी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 6 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज रेट 650 लेस देन प्रिंसिपल, देन फाइंड प्रिंसिपल। अब हिंदी में देखेंगे, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद साधारण ब्याज मूलधन से 650 रुपये कम है या लेस देन प्रिंसिपल, लेस देन हो तो हम तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, रुपए में हमें क्या दिया हुआ है, ये डिफरेंस दिया हुआ है साधारण ब्याज और मूलधन का। तो हम जानते हैं कि हमारा मूलधन क्या होता है, मूलधन हमारा होता है 100%। और हमारा यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया परसेंटेज में, 1 साल का 8% है तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 8 क्रॉस 6, यानी कि 8 छंग 48%, राइट। तो हमें दिया हुआ है कि धनराशि किसी निश्चित 8% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के बाद साधारण ब्याज मूलधन से 650 रुपये कम है। कितना कम है 650 रुपये, मूलधन से साधारण ब्याज कितना कम है 48। तो 100 माइनस 48 करेंगे, कितना बचा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, यानी कि 52 परसेंटेज में हमारा क्या है, ये जो कमी है परसेंटेज में इतनी है और रुपए में हमारी इतनी है। तो हमसे पूछा है मूलधन क्या होगा, तो मूलधन क्या होता है हमारा 100% होता है। तो 100% की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 650, और ये 52% है, ये नीचे आ जाएगा, क्रॉस 100 कर लेंगे। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, 13 से काटेंगे, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 0, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 50 क्रॉस 25। तो 0 लगाएंगे, 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि मूलधन हमारा कितना आ गया 1250 रुपये। ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन। तो हमने क्या करा, हमें जो कमी है वो हमें रुपए में दी हुई है इतनी, और हमने ये वाली कमी कैसे निकाली, मूलधन हमारा 100% होता है, ये कह रहा है मूलधन से 650 रुपये कम है। तो हमारा यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, 1 साल का 8% है तो 6 वर्ष का 48% हो गया। तो कह रहा है कि ये साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से कम है, तो कम है तो मूलधन हमारा 100 होता है, तो 100 में से हमने 48 को सब्ट्रैक्ट किया तो 52% आ गया। तो 52% की वैल्यू हमारी रुपए में यहाँ दी है 650 रुपये, तो इसको हमने बराबर कर दिया। मूलधन हमसे पूछा है तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमारा 1250 रुपये आंसर आ गया।
Simple interest question. A sum of money was invested at a certain rate of simple interest for 2 years. Had it been invested at 1% higher rate, it would have fetched rupees 24 more interest. The sum of money is. अब हिंदी में देखेंगे, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि इसे 1% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो उसे 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो धनराशि बताइए। तो हम देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है, 24 रुपये अधिक ब्याज पर मिलता है। तो यानी कि हमें रुपए में दिया हुआ है ब्याज 24। अब हम परसेंट में निकालेंगे। 2 वर्ष के लिए निवेश करता है यदि 1% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो कह रहे हैं कि 1% ज़्यादा है, 1% ज़्यादा बढ़ जाता है 1 साल में, तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल का, 2%। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हर साल 1% बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना बढ़ेगा 2×1 यानी कि 2%। तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो वो कह रहा है कि धनराशि बताइए। तो धनराशि बताइए मतलब प्रिंसिपल बताइए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 2, ये नीचे आ जाता है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1200 रुपये। तो धनराशि हमारी कितनी हो गई 1200 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ₹4000 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर बिकम 4800 रुपीज, देन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हिंदी में देखेंगे 4000 रुपये किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद 4800 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो हमारा 4000 रुपये है, ये 5 वर्ष में हमारे कितने हो जाते हैं 4800 हो जाते हैं, यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 800 रुपये। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4000 जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना होता है हमारा 100% होता है। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, कितना मिल रहा है 800 रुपये। तो 800 रुपये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 100/4000 क्रॉस 800। एक जीरो एक जीरो, एक दूसरा जीरो और एक जीरो इससे और एक जीरो इससे, 4 दूनी 8 यानी कि क्या आ गया 20%। ठीक है, ये 100% है ना, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना कितना आ गया, ये 20% आ गया। तो अगर हम इस 20% को कितने से भाग कर दें, इस 5 वर्ष, कितने वर्ष दिए 5, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 5 चौक 20, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी आ गई 4%। राइट, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।